मग्न आनंद संसार में हाटे चौपट परखण हारे विश्वासी। महात्मा जी ने इस दोहे में बताया है कि संसार में आए और निरख परख में लग गए। उसी तरह जिस तरह बाजार में गए और सौदे के लिए सौदा करने लगे। साहिब कहते हैं कि जब तक विश्वास नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे, तब तक सौदा होगा नहीं, क्योंकि ये विश्वास का है और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने ही कुछ पाया है। इससे पहले हमने एक दोहा गाया था जिसमें कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौरवों का तक कुछ बचा ही नहीं था। पांडवों की भी बहुत हानि हुई, दाने दाने के मोहताज हो गए, ऐसी हालत हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ थे। बात हुई कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुछ किया जाए। तो पूछा कि कृष्ण जी से ही हुक्म लेते हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करवाना होगा। कैसे होगा? आस पास बल्कि दूर दराज तक ये समाचार देना होगा कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। हर आने वाले को आहुति देनी होगी, उसको प्रसाद कराना होगा और जाते वक्त उसको श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देनी। अब पांडवों ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि हो जाएगा सब, चिंता मत करो। कहता फिर कैसे पता लगेगा कि अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया है? कहता हाँ, अश्वमेध यज्ञ सफल होने की एक ही बात है कि आसमान में घंटा बजे, समझो कि ये सफल हो। जैसे तैसे पांडवों ने आयोजन किया, आने वालों को आहुति के लिए, हवन यज्ञ के लिए भेजा, उन्हें भंडारा प्रसाद करवाया और जाते वक्त दक्षिणा दी। ये बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन आसमान में घंटा नहीं बजा। परेशान हो गए। आपस में बात हुई कि इन्होंने तो कहा था कि आसमान में घंटा बजेगा, ये तो हमारा तो कुछ रहा नहीं और अश्वमेध यज्ञ बना नहीं। पूछा कि कृष्ण जी से कि बताओ अब क्या कसर रहेगी? कहता हाँ, एक बात है मुझे मालूम है। दूर जंगल में एक सुपच ऋषि रहता है छोटी जात का, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। वो आए, प्रसाद ग्रहण करे, आहुति दे और खुश हो, दान दक्षिणा के बाद तब घंटा बज सकता है। तो कैसे आए? उन्हें बताओ किसी के यहाँ जाता नहीं है। तो कहता फिर कैसे कर? कहता ये तुम्हारा काम रहा। ठीक है। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, बुद्धिमान और हर तरह से चुस्त दुरुस्त। दूर जंगल में गए तो देखा दूर से कोई परछाई नजर आ रही। ख्याल आया कि जरूर से कुछ ऋषि हो।
और नजदीक आया तो देखा कि बहुत भिखारी के भेष में और दुबला पतला मरियम साहिब साधु दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कौन हो? कहा कि मैं पांडव पुत्र युधिष्ठिर हूं। क्या काम है? कि मुझे सुपच ऋषि से मिलना है। उन्होंने कहा मैं ही हूँ। हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ है, उसमें आपको आहुति देनी होगी प्रसाद करके, और फिर हम आपको दक्षिणा दें। ये काम ने कहा मैं किसी के जाता नहीं हूँ। कहता मैं बड़ी उम्मीद लेके आया। कहता नहीं जाऊँगा। बहुत मेहनतें की युधिष्ठिर ने, लेकिन सुपच ऋषि नहीं माना। फिर कहा कि एक बात है, अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो 101 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, हमारा तो एक यज्ञ नहीं हुआ, ये 101 यज्ञ का फल मांग रहे हैं, कहाँ से लाऊं? हाथ जोड़ दिए कि ऋषि जी अपने पास तो एक भी पूरा नहीं हुआ, 100 कहाँ से लाऊं? कहता फिर नहीं जाऊंगा। बहुत इंतजार की, लेकिन ऋषि चला गया, नहीं आकर बताया तो एक एक करके भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे भाई गए, अपने अपने तरीके से कोशिश की, वो नहीं माना। घर में मायूसी छा गई, परेशानी हो गई। तब द्रौपदी को पता लगा कि यज्ञ सफल नहीं हुआ। उसने पूछा क्या बात है, कैसी मायूस है? बताया कि तुम क्या करोगे? कहता फिर भी मैं तो गृहिणी हूँ, मुझे तो पता हो। कहता एक ऋषि है, सुपच ऋषि, और वो आए और वो आहुति दे, प्रसाद ग्रहण करे, आशीर्वाद दे, फिर घंटा बज सकता है तो ही सफल हो। कहता बस? कहता तुम्हें बस लगती है? हम पांचों भाई गए हैं, लेकिन वो तो टस से मस नहीं होता, आने का नाम नहीं लेता। और दूसरा तो हमें पता लगता है स्त्री जात से तो वो बहुत दूर रहता है, नजदीक नहीं फटकने देता। कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। कहता तुम क्या करोगे? कहता मैं लेके आऊँ। कैसे? कहता कहा ना मैं लेके आऊँ। कहते हैं कि द्रौपदी 36 प्रकार का भोजन तैयार करके नहा धोकर नंगे पैर जंगल में चल पड़े। इस बात के लिए कि जो काम मेरे पतिदेव नहीं कर पाए वो मैंने किया, और तभी हमारा ये सफल हो। कई सहेलियां साथ थी, दासियां उसके साथ थी, दूर जंगल तक गए। जैसे बताया था वैसे एक जगह कोई नजर आया तो द्रौपदी की आसबंदी के जरूर सुपच ऋषि हो। फिर नजदीक आया तो देखा कि ऋषि है। सभी ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने मुंह फेर लिया, क्योंकि और जात से झगड़ना करता था। द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रार्थना कर लगी ऋषिवर, हम आपसे कुछ लेने आए। सुपच ऋषि ने कहा कि मैं और जात से बात नहीं करता। फिर द्रौपदी ने एक ही बात की कि माँ भी तो औरत है। अब ऋषि के समझ में आ गया कि हाँ जरूर समझदार है। हालांकि बताओ क्या काम? कहता वही काम है, हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ है और उसमें आपको चलना है, और चलकर
यज्ञ में आहुति देकर भंडारा प्रसाद ग्रहण करके हम जो भी दान दक्षिणा आप देंगे उसके बाद आपको आशीर्वाद देना है, और तब आसमान में घंटा बजेगा तो समझो कि हमारा यज्ञ सफल हो। पहली बात तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, जगह मुझे बताओ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन एक बात तुम्हें पता है कि नहीं, मैं तभी जाऊँगा जब 101 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दिया जाए। द्रौपदी हंसने लगी। ऋषि को आश्चर्य हुआ कि मेरा मजाक उड़ा रही है। कहने लगी, ऋषिवर, मैं हर रोज संतों के महात्माओं के समागमों में जाती हूँ, उनके प्रवचन सुनती हूँ। वहाँ मैंने यही बात सुनी है कि संत मिलन को चालिए रज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अब तो 101 अश्वमेध यज्ञ की बात करते हो, मैं तो हजारों कदम चल के आया हूँ, तो मेरे पास तो हजारों यज्ञों का फल है। ऋषि समझ गए कि हाँ, बात तो इसकी सही। कहा कि ठीक आऊँ। द्रौपदी वापस आ गई। कुछ देर बाद सुपथ ऋषि पहुँच गए। सभी ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया, और हवन यज्ञ पे बैठाया। उन्होंने हवित दी। फिर प्रसाद कराना था। द्रौपदी ने 36 प्रकार का जो भोजन बनाया था थालों में सजा दिया। अब ऋषि और संत महात्मा खाने का स्वाद नहीं लेते। अगर वो खाने का स्वाद लें तो ना उनका वजन बनेगा, ना उनका ध्यान लगेगा। सुपथ ऋषि ने थालियों में से थोड़ा थोड़ा करके एक थाली में इकट्ठा किया और मिलाकर खाने लगे। इधर द्रौपदी के मन में शंका हुई कि देख, है ना छोटी जात का, द्रौपदी के हाथ का जो भोजन है वो अलग अलग से ग्रहण करता, उसका स्वाद अलग अलग से पता लगा, मीठा खट्टा हर तरह का। इसने खिचड़ी बना दी। सुपथ ऋषि ने प्रसाद ग्रहण किया और पांडवों ने मान सम्मान से उसे दान दक्षिणा दी। घंटा नहीं बजा। अब सभी कृष्ण जी की तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। आप तो कह रहे थे कि सुपथ ऋषि के बाद अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाएगा। कहता हाँ। द्रौपदी से पूछो, इसके मन में जरूर शंका हुई। पूछा तो उसने बताया, हाँ जरूर, मैंने 36 प्रकार का भोजन बनाया, लेकिन ऋषि ने उसका स्वाद नहीं लिया। यही मेरे मन में शंका हुई। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें गलत धारणा ली है तुमने। ऋषि से क्षमा मांगो तभी कुछ बात बनेगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए। ऋषि ने अक्षमा का आशीर्वाद दे दिया और उसी वक्त आसमान में घंटा बजा। इस तरह अश्वमेध यज्ञ सफल। और यही चीज़ संतों ने, महात्माओं ने हमें बताई और समझाई है कि जब हम संत को मिलने के लिए जाएं, हमारे मन में लेश मात्र भी किसी तरह का अभिमान ना हो कि मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं जवान हूँ। बस यही है कि तन मन धन सब हमको अर्पण कर दो, तभी काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्संग जारी रहेगा। एक बार फिर प्रेम से बोलेंगे आनंद।